हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के बीच एनएमसी बिल के इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सारी न्यूज़ेज आने लगी हैं और इसी के साथ इंटरनल सोर्सेज से ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म है पहले से ही कि इस बार सीट इंक्रीज हो रही है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि मोर देन 5000 सीट्स इंक्रीमेंट होने की बात चल रही है। एनएमसी बिल के लागू होने से उम्मीद ये की जा रही है कि इंक्रीमेंट और बढ़ेगा और नियर बाई 7000 to 8000 के फिगर को टच करेगा। लेकिन अभी तक जो इंस्पेक्शन हुए हैं या ग्रेडेशन की बात हुई है वो लगभग 5400 के नियर बाई सीट्स का इंस्पेक्शन हो गया है और उनमें से कुछ का ग्रेडेशन ऑलरेडी आ भी गया है। एनएमसी से की साइट्स पे विद इन ए वीक सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आज हम इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, साथ में एनएमसी बिल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किन रैंक रेंजेस पे क्या क्या असर देखने को मिलेगा, उन पे डिस्कशन करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए जिससे हमें प्रोबेबली सीट्स अच्छी मिले, ये डिस्कस करेंगे। और क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे एनएमसी बिल आ जाता है तो। अभी भी एनएमसी बिल के आने की चांसेस 70/30 की है। 70% यस, 30% नो, क्योंकि कुछ ही स्टेट्स के अंदर नोटिफिकेशंस गए हैं, डीम्ड को नोटिफिकेशंस अभी तक नहीं गए हैं, स्टेट्स को नहीं गए हैं कुछ को। उम्मीद करते हैं वो टाइमिंग चले जाएंगे और लेट इट बी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉलेजेस कोर्ट जाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सभी फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा और क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग में अभी टाइम है, क्योंकि एक तो AWS का केस है जो कि अटका हुआ है, दूसरा इंटर्नशिप की लास्ट डेट 31 जुलाई है, तीसरा एनएमसी का जो 50% रेगुलेशन है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग को टाइम लगेगा। काउंसलिंग के जो नोटिफिकेशंस होंगे वो 15-20 जुलाई के नियर बाई आने के चांसेस हैं। उससे पहले की उम्मीद बहुत कम की जा रही है। आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इम्पैक्ट, अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो एंटायर काउंसलिंग चेंज हो जाएगी। जो ब्रांचेस 7000 पे हैं वो 12, 13, 14,000 पे चली जाएंगी। डबल का अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों की का ध्यान रखना ज़रूरी है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर एनएमसी लागू हुआ तो जो ओपन स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो सभी के लिए ओपन हैं, जो 50% सीटें गवर्नमेंट की प्राइवेट में होंगी, प्राइवेट की गवर्नमेंट में होंगी, क्या वो भी ओपन में रहेंगी या वो सीट ओनली स्टेट के कैंडिडेट्स को दी जाएंगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो उन पे अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? तीसरा क्वेश्चन, जो स्टाइफंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में देती है क्या उन फीसेस पे वही स्टाइफंड सब्सिडाइज करके दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? फोर्थ क्वेश्चन, जो 50% सीट्स कॉलेज के बाद मैनेजमेंट कोटा की रह जाएंगी उनकी फीसेस वो कितनी बढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं कि वो 1-1 करोड़ कर देंगे जिससे लोग ले नहीं पाएंगे। जिसका रैंक 22,000 है उसे रेडियो लेनी है प्राइवेट में, तो उसके एफर्ट से वो चीज़ बाहर हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कोई लिमिटेशन, कोई कैपिंग जरूर होनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस की कि जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी फीसेस को बढ़ाएं, या उसको एकोमोडेट करने के लिए उतनी ही सीटों का एक्रेडिटेशन दिया जाए कि जिससे इक्वलेंसी आ जाए। जिसकी न्यूज़ एनएमसी से आती हुई नजर आ रही है कि सीट्स कुछ बढ़ाई जा रही हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में और लगभग सभी जगह नियर बाई 1500 to 1600 सीट्स क्लिनिकल की डीम्ड के अंदर भी बढ़ने की न्यूज़ेज आ रही हैं। इसका मतलब है कि जो सीट्स वहां पर जाएंगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर सीट्स आती हैं तो जो पुरानी फीसेस हैं उनमें ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आया 20-25,000 पे जिन कैंडिडेट्स को एमडी मेडिसिन, एमडी रेडियो, एमडी डर्मा जैसी ब्रांचेस लेनी है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ब्रांचेस बहुत अपर हो जाएंगी। हर कैंडिडेट का अपना एक बजट होता है, 18 लाख पर ईयर, 20 लाख पर ईयर। वो 20 से 25 हो तो मैनेजेबल है, मगर 25 से वो 30, 35, 40 हो तो नॉन मैनेजेबल है। उस कंडीशन में उसको अपनी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ड्रीम ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा। सो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर सीट से कंपनसेशन हो रहा है तो वो किया जाए, अदरवाइज
बहुत दिक्कत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कैंडिडेट से कि वो मेल करें, रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से, एनबी से मास मेल करें, एमसीसी को मेल भेजें कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए और देखा जाए। ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि 50% सीट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिससे 40,000 के रेंज तक के कैंडिडेट्स को एमएस और डीएनबी अपनी मर्जी की मिलती हुई नजर आएंगी। खास बात क्या है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 50% जो सीट्स होंगी उनमें कितनी फीसेस रखी जाएंगी वो भी देखने वाली बात है। जैसे मैंने कहा था, मेरे अकॉर्डिंग 2 लाख टू 5 लाख का गैप होगा जो कि फीसेस रखी जाएंगी कहीं ना कहीं लगभग सभी कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट फीस के ऊपर। सो ये भी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है। इस कंडीशन में किसी का रैंक अगर 17,000 है, उसे डीएनबी मेडिसिन लेनी है तो वो इजीली ले लेगा। इवन वो 23-24,000 पे भी डीएनबी मेडिसिन ले लेगा। एमडी एनेस्थीसिया 36-37,000 को भी पार कर सकती है। इवन 40-45,000 तक एमडी एनेस्थीसिया, डीएनबी ईएनटी, डीएनबी ऑप्था, रेडियोथेरेपी, पैथोलॉजी जैसी ब्रांचेस इजीली उस फिगर को टच करेंगी और सीट्स मिलती हुई नजर आएंगी। अगर ये रूल आता है तो जितने पुराने कट ऑफ्स हैं, पुराने फिगर्स हैं, वो सब नल और वॉइड हो जाएंगे। पूरी काउंसलिंग फ्लोटिंग पे चलेगी और आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। जो रैंडम प्ले करेगा वो धोखा खाएगा, क्योंकि अब ये समझना बहुत जरूरी होगा कौन सा राउंड कितना इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 में लेना या राउंड 2 में लेना, स्टेट के रूल्स क्या रहते हैं, क्या स्टेट में ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा या ऑल इंडिया में, क्योंकि ऑल इंडिया में मात्र 40 ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें मणिपाल मेडिसिन की बात करूं अंडर 4,000 और अंडर 3,000 ही मणिपाल की 50% सीटें क्लोज हो जाएंगी। जेएसएस, केएलई, बेलागवी, जेल बेलागवी जिसको कहते हैं, रामचंद्र, चेन्नई, बड़े बड़े कॉलेजेस पहले ही क्लोज हो जाएंगे और जो पेरिफेरी की जो एमडी मेडिसिन है या एमडी पीडिया है वो नीचे तक आती हुई नजर आएंगी। जो एमडी 7,000 पे क्लोज होती थी वो एमडी अब 10,000 11,000 पे क्लोज होगी, हो सकता है 12 पे क्लोज हो। उनकी जो डीएनबीज हैं जो 15,000 पे क्लोज होती थी वो 23,000 पे क्लोज होंगी। डीएनबी ऑप्स गैनी जैसी ब्रांच 28, 29, 30,000 को टच कर सकती है। इस कंडीशन में बड़ा इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा अगर ये रूल आ जाता है तो, और जितनी सीट्स बढ़ती हैं तो दोनों ही तरफ को बेनिफिट होगा, यहाँ भी और वहां भी, तो और पॉजिटिव फर्क देखने को मिलेगा। पिछली काउंसलिंग से इस काउंसलिंग में अगर देखेंगे, अगर ये चीजें हुई तो 15 से 20% का इंक्लाइनेशन कट ऑफ में देखने को इजीली मिलेगा। किसी ब्रांच का कट ऑफ अगर 17,000 पे क्लोज हुआ है तो वो इजीली 22-23,000 को टच करता हुआ वन शॉट में नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल मूव है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा एक्शन ले रही है गवर्नमेंट। लेकिन जो 50% सीटें हैं उनमें फीस बढ़ाने की बात है, वो एक सोचने लायक सवाल है कि ऐसा ना हो कि फीसें 1-1 करोड़, 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख पर ईयर हो जाए, वो कॉमन मैन के लिए बाहर हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट से भी कंपनसेट करेगी तो 20-30-40% फीसेस का इंक्रीमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कैंडिडेट से कि वो मास मेल करें, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस ट्रेंड को रोका, मतलब अगर ऐसा हो तो इसको रोका जाए, बताया जाए, तो इससे दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर जरूर आएंगी। तो जो होगा काउंसलिंग से होगा, काउंसलिंग के बिना कुछ नहीं होगा। एक र्यूमर चल रहा है कि कॉलेजेस में जाइए बुकिंग कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरिट आएगी, रैंक आएगा तो ही सीट मिलेगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। एनआरआई के भी रूल्स दिए हुए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, दो कैटेगरीज मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। वही कैटेगरीज एनआरआई का फायदा ले सकती हैं, चाहे वो स्टेट से लो चाहे वो डीम से लो। जो फ्रेंड्स, अंकल आंटीज का डॉक्यूमेंट बना के रेडी हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, कल की तारीख में अगर किसी ने आरटीआई डाल दी या क्रॉस चेक हो गया तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों को देखें, उसके बाद एनालिसिस करें। इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जिनकी रैंक्स अंडर 45,000 है वो एकदम फ्री हैं। 50,000 प्लस वाले हैं उनकी स्टेट चेंज होंगी। जो बजट आप बना रखे हैं 5-6 लाख और ऊपर एक्सटेंड होगा वो बजट, तो उनके चांसेस भी बनेंगे। काउंसलिंग को प्रॉपर फॉलो करोगे, एनालाइज करके चलोगे तो ज़रूर सीट मिलती हुई नजर आएगी। एक बार ये रूल इम्प्लीकेशन प्रॉपरली हो जाए, ऑफिशियल अपडेट आ जाए, तो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कि इस ब्रांच का क्या रह सकता है, तो आपको एक अंदाजा होगा कि आप कितने सेफ हैं। लेकिन इट्स रियली ए गुड न्यूज टू नियर बाई ऑल एस्पिरेंट्स, दोज रियली इंटेंट टू टेक ए सीट इवन इन डीएनबी और इन एमएस।
जिनका बजट 18 लाख 20 लाख का है, उन्हें अगर डीएनबी मिलती हुई नजर आएगी तो डीएनबी लेंगे, तो उन्हें ही बेनिफिट होगा, उनके पैसे बचेंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ है। पहले क्या होता था कि पहले डीएनबी सर्जरी 25 के ऊपर नहीं मिलती थी, फिर लोग एमएस सर्जरी लेते थे 30,000 पे। अब 30,000 पे आपको एमएस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डीएनबी सर्जरी ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आप ऑप्शनल में देख रहे हैं तो। ब्रॉड चांसेस में प्ले करना पड़ेगा, ओपन स्टेट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो बड़े रैंकर्स हैं। 45,000 प्लस जो रैंकर्स हैं, 50,000 प्लस जो रैंकर्स हैं, जिन्हें रेडियो, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स ब्रांचेस लेनी है, उन्हें एक्सप्लोराइजेशन करना पड़ेगा, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अगर वो यूपी पे इंटेंट है तो उन्हें अब तेलंगाना, आंध्रा जाना पड़ेगा। बाकी पीसेस जो 8 लाख हैं वो बढ़ के कुछ और होंगी, कर्नाटका की कुछ और बढ़ के कुछ और होंगी। तो स्टेट्स के ऑप्शन अब भी बने रहेंगे, बस आपको अपने आप को मूव करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे प्ले करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। रैंडम प्ले करेंगे तो दिक्कत होगी, नुकसान होगा और मिलती हुई सीट भी आपको नहीं मिलेगी। स्ट्रेटजी मेन रोल अदा करेगी चीज़ों को समझने का। पैनिक, एंजाइटी दिक्कत कर सकती है, ओवर स्मार्टनेस कुछ नहीं लेने देगी। ओवर स्मार्टनेस, ओवर एस्टिमेशन आपको नुकसान ही देगा। एक बात और, नौसिखियों की बात बिल्कुल ना सुने सबकी, करें अपने मन की। दुनिया की सुने, दुनिया का ज्ञान लें, ऑब्जर्व करें, उसमें एनालिसिस करें, क्या सही क्या गलत, फिर डिसीजन लें। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, ना किसी काउंसलर की, ना किसी सीनियर की। अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, थोरो आउट रीड कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको आता है, कौन सा कॉलेज कैसा है, डिपार्टमेंट कैसे हैं, वेल इक्विप है या नहीं है, चॉइस फिलिंग का पूरा ज्ञान है, स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हैं, तो आप खुद काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं भी लैक हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको किसी की मदद लेनी है, तो बेझिझक ले लें। इस दौरान जो सीट मिलेगी वो आपका कैडर निर्धारित करेगी। ऐसा ना हो कि आपको कुछ मिल सकता था, मिल कुछ गया, क्योंकि आप ठीक से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए और एनालाइज नहीं कर पाए और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। राउंड्स के रूल जरूर समझें। स्टेट में कुछ चेंजेस आने हैं, उन चेंजेस को जरूर समझें और उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन करें। इन चीज़ों को समझना, एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अनिवार्य हो जाता है। 45 तक डीएनबी मिलती हुई नजर आएगी। डिप्लोमा 40s पे क्लोज होते थे वो 55-60 तक क्लोज होंगे। डीजो जैसा डिप्लोमा हो सकता है 48-49,000 पे क्लोज हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। एक साल वेस्ट करने से बेटर है डिप्लोमा करें, सेकेंडरी डीएनबी करें, 4 साल में चीज़ पूरी हो जाए, कोई रिस्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी ऑप्शन आप आउट कर सकते हैं। जितना अपने आप को आप एक्सप्लोर करेंगे ना, जितना अपने आप में आप रिसर्च करेंगे, जितना अपने आप को आप ड्रिल करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कोई गलती नहीं करनी है, बस पूरा गेम काउंसलिंग का है, पूरा खेल काउंसलिंग का है। काउंसलिंग को जिस सिस्टम से आप समझेंगे, जिस सिस्टम के तहत आप लेके चलेंगे, उतना फायदा आपको होगा। घबराना नहीं है। एक बात और है, ये एस्टिमेशन लगाना बिल्कुल बंद कर दो कि क्या कॉलेज अभी मिलेगा नहीं मिलेगा। सीट मैट्रिक्स आने दीजिए। ऑफिशियल मैट्रिक्स जो एमसीसी निकालेगी वो काउंसलिंग से लगभग 2 दिन 3 दिन पहले निकालेगी। उससे बेटर है एनएमसी की साइट पे जो अपडेशन शुरू होगा 1 वीक बाद, तो उसको वहां से नोट डाउन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ कितनी सीटें हैं। उस कंडीशन में एज्यूम्शंस लगाने थोड़े आसान होंगे, थोड़ी इजी होंगे। लेकिन मैं जरूर बता दूं, डीम्ड कॉलेजेस का कट ऑफ 50%, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट का कट ऑफ गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉलेजों से भी पहले क्लोज हो सकता है कुछ ब्रांचेस में। ये आपको देख के चलना है। स्टेट्स में भी ऐसा देखने को मिलेगा, पेरिफेरी के कॉलेजेस और ब्रांचेस पीछे रह जाएंगी और प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट सीट्स ऊपर चली जाएंगी। खासकर ये रेशो रेडियो, डर्मा, मेडिसिन और पीडिया में देखने को कहीं ना कहीं नोट डाउन आप कीजिएगा, मिलेगा जरूर। क्या फीसेज आती हैं, क्या स्ट्रक्चर आता है, ये सब काउंसलिंग शुरू होने से पहले गवर्नमेंट आपको अपडेट कर देगी। डिसीजन सारे आ जाएंगे, तो उससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी होमवर्क करने के लिए कुछ नहीं है, अब कोई एस्टिमेशन कुछ नहीं लगा सकते। 70% चांसेस हैं कि ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, 30% चांसेस हैं कि शायद ना भी हो, लेकिन प्रॉबिलिटी है कि होगा। उड़ीसा में ऐसा हुआ। अरविंद आई हॉस्पिटल तमिलनाडु ने अपनी फीसेस फिक्स कर दी हैं, उसका भी नोटिस आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी अंदाज़ा लगता है। पौंडीचेरी ने फॉर्म डिक्लेयर किया, ये कहा जा रहा है उन्होंने फॉर्म क्यों डिक्लेयर किया, ना उन्होंने अपनी फीसेस डिक्लेयर करी हैं अभी तक।
ना उन्होंने कुछ ये बताया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, कंट्रोल योर एंजाइटी, बी काम एंड बी पेशेंस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हड़बड़ी में नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। शांति से वेट करें, इंतजार करें। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकता है 9675200801, 9690796426। व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी विल रिवर्ट योर क्वेरीज। पेड काउंसलिंग के स्लॉट्स हमारे लगभग फुल हैं। किसी को बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, वो हमें व्हाट्सअप करे, अपने रैंक, अपनी ब्रांच डिटेल्स बताए, देन वी कैन कंसीडर कि लेना है या नहीं लेना है। अदरवाइज हमारे स्लॉट्स लगभग फुल हो चुके हैं फॉर पेड गाइडेंस के। हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आपको सीट्स मिल नहीं जाती। काउंसलिंग चलेगी, डेली वीडियो के थ्रू मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप्स पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा वी कैन डिस्कस योर क्वेरीज एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज ऑन टाइम टू टाइम। सो प्लीज़ get updated with any of the mode by YouTube, Telegram, but ट्राई कीजिए कोई भी अननेसेसरी टॉक, अननेसेसरी र्यूमर्स को रिमूव करना ज़्यादा बेटर है। सीट्स बढ़ रही हैं, ये फाइनल है। सीट्स बढ़ने का इम्पैक्ट कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। एनएमसी आने के बाद और कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि फाइनली गुड न्यूज़ है, फाइनली बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। सो देखने वाली बात है क्या होता है, क्या करना है, ये चीज़ें किस हिसाब से एग्जीक्यूट होंगी, इनमें कितने कोर्ट केसेस होंगे, कितने स्टे आएंगे, सब देखने और वेट करने की बात है। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।